हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। आज की हमारी ये वीडियो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है कि इज टेक्निकल एनालिसिस ओनली यूजफुल इन शॉर्ट टर्म या फिर हम इसे लॉन्ग टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितने लंबे समय तक हम एनालिसिस कर सकते हैं, कितने लंबे समय का हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं फॉर हाउ मच लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ये सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो का जो टॉपिक है कि इज टेक्निकल एनालिसिस इफेक्टिव ओनली इन शॉर्ट टर्म। तो इसका आंसर है नो। और जितना हम लोग टाइम फ्रेम इंक्रीज करेंगे और जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ेगा, उतना टेक्निकल एनालिसिस बेटर काम करेगा। ये ज्यादातर लोग इसके एग्जैक्टली उल्टा सोचते हैं। ज्यादातर एक फिनोमेना ऐसा डेवलप हुआ है, ज्यादातर एक सोच इस तरीके की डेवलप हुई है कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। तो आज हम कुछ लॉन्ग टर्म का देखेंगे। सबसे पहले जो जैसे कि हमने लास्ट वीक में प्रेडिक्ट किया था ये वाली वीडियो में कि एग्जॉशन गैप है निफ्टी में, तो उस तरीके के बाद हमें निफ्टी में थोड़ा सा एक पैनिक सेलिंग भी देखने मिला नेक्स्ट डे ही, यानी कि मंडे के दिन। और उसके बाद ये 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे निफ्टी ने सपोर्ट लेके अब ऊपर की जर्नी शुरू की है। तो अगर हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म यानी कितना, लॉन्ग टर्म में अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस हम 4 से 5 सालों तक का एनालिसिस कर सकते हैं। उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म हम एनालिसिस टेक्निकल के वाइज नहीं कर सकते। लेकिन हमें सोचना चाहिए क्या हम फंडामेंटल एनालिसिस से 10 साल 15 साल का एनालिसिस कर सकते हैं क्या? आफ्टर 5 और आफ्टर 10 ईयर्स वो कंपनी रिलेवेंट भी होगी, वो इंडस्ट्री रिलेवेंट होगी, उसमें कितना बहुत सारे डायनेमिक चीजें हैं जो बदलती रहती है। तो अगर देखा जाए तो कोई भी चीज हम लोग एक समय के ऊपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम 4 से 5 सालों तक का ठीक ठाक ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, प्रिडिक्शन लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें दो चार चीजें देखनी है। एक तो हमें वीकली और मंथली चार्ट पे शिफ्ट होना है। और अगर आप मंथली चार्ट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, अगर आपने मंथली चार्ट का कोई ब्रेकआउट निकाला, अगर आपने मंथली चार्ट के ब्रेकआउट और स्टॉप लॉसेस के अकॉर्डिंग ट्रेल करना शुरू कर दिया, तो आपका पोर्टफोलियो और आपके जो स्टॉक्स होंगे वो मल्टी बैगर भी हो सकते हैं और इससे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है। सबसे सिंपल तरीका, जैसे कि 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग हर एक वीडियो में बात करते हैं। अगर वो वीकली 200 का एवरेज है और उसके आसपास से कोई स्टॉक अगर घूम रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने की। मंथली ब्रेकआउट्स हम हर बार देखते हैं हमारे 20, 50, 100 एंड 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के। अगर आपको लेटेस्ट वाला वीडियो देखना है तो ये टीबीजेड का जो वीडियो मैंने डाला था लास्ट वीक, तो वो आप देख सकते हो। वो उसके बाद मार्केट में काफी सेलिंग भी आई, लेकिन स्टिल अभी हम टीबीजेड के स्टॉक के ऊपर जाएंगे लॉन्ग टर्म का छोटा सा एनालिसिस वापस करने के लिए। तो अगर हम अभी टीबीजेड का स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पे हमें इसमें भी सेलिंग देखने मिली, लेकिन तुरंत बाद फिर से एक 20% का अपर सर्किट था 2 डेज बैक। और उसके बाद अभी भी वो अप ट्रेंड में ही चल रहा है। और इसका मतलब क्या है कि जो भी सेलिंग होती है, पैनिक सेलिंग होती है, उससे हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंपैक्ट नहीं होती। अगर आप सही तरीके से इसे करना जानते हो, अगर आप सही ब्रेकआउट्स पकड़ते हो, अगर आप सही सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे ट्रेड करते हो। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो टीबीजेड का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक वीडियो है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। इसी तरीके के बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस की लास्ट 2 ईयर्स से इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। और आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्टॉक्स हमारे 2 टाइम्स 2x 3x 4x तक रिटर्न्स भी दे चुके हैं। तो ये है हमारा लॉन्ग टर्म एनालिसिस। तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस में हमेशा आपको वीकली या मंथली की टाइम फ्रेम देखनी है। तो एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको वीकली की टाइम फ्रेम बताऊं, तो निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे चारों एवरेजेस एक साथ आए थे। दिस इज जस्ट आफ्टर कोविड क्रैश। और उसके बाद से एक ब्रेकआउट मिला यहाँ पे कंसोलिडेशन, एंड ये एरिया कटते ही जो निफ्टी अप ट्रेंड में है। तो अगर आप मान लीजिए ये निफ्टी की जगह कोई एक स्टॉक होता और आपने अगर ये ब्रेकआउट पकड़ लिया होता यहाँ पे इसके ऊपर, और इसमें सिस्टम क्या लगाना है, इसमें सिस्टम एक ही लगाना है। अगर आपने वीकली का लिया है तो अगर आपने वीकली का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसे ट्रेल करते रहे हो, तो एट दिस टाइम ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10,000 के अराउंड था। और अगर आप अभी देखोगे तो ये 18,000 है। मतलब अगर निफ्टी, ये तो होगा नहीं, 110% ये नहीं होगा कि यहाँ से निफ्टी 18,000 तक जाए। लेकिन इन सच केसेस अगर ये एवरेज भी ऊपर आ जाता है और निफ्टी यहाँ पे कहीं, ये निफ्टी की जगह कोई स्टॉक भी पकड़ लो, ऐसा कोई आपको ब्रेकडाउन देता है, सो यू कैन एग्जिट। तो ये एक अच्छा तरीका होता है किसी भी स्टॉक या इन्वेस्टमेंट को ट्रेल करने का। अब इसका एक लिमिटेशन है। जो फंडामेंटल एनालिस्ट है उसको कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा पता होना जरूरी है। और एक फंडामेंटल एनालिसिस को हम इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या एक्चुअल बिजनेसेस में हो रहा है, इसकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है या होनी एक्सपेक्टेड है। टेक्निकल्स में हम बस हो रहा है और हम बस प्राइस को फॉलो करते हैं, हम बस प्राइस पे बिलीफ रखते हैं। और अगर हमें जो
एक्सपेक्टेड चीजें वो नहीं होती तो हम उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस देके एग्जिट कर देते। तो हम इसमें क्यों कर रहे हैं इसका एग्जैक्ट चीजें टेक्निकल एनालिसिस में काफी टाइम हमें पता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको निफ्टी का ही एग्जांपल ले लूं तो निफ्टी में ये हमारा कोविड क्रैश था। कोविड का जो फर्स्ट लॉकडाउन था उसी समय निफ्टी ने एक बॉटम बना दिया। क्यों? क्योंकि जो भी बुरे से बुरा हो सकता था, जो भी लॉकडाउन था, वो सारा चीजें फर्स्ट डे में यानी कि फर्स्ट वीक में ही वो सारी चीजें डिस्काउंट हो चुकी थी। एंड नियर 20 या 23 मार्च जब फर्स्ट वाला लॉकडाउन लगा था तभी निफ्टी ने एक बॉटम हिट किया था। ये काफी अच्छी लर्निंग है कि मार्केट्स ऑलवेज डिस्काउंट एवरीथिंग। तो जो भी चीजें हो सकती है बुरी या जो भी चीज आपको पता है वो ज्यादातर केसेस में अनलेस देयर इज सम सरप्राइज, कोई नेचुरल इवेंट हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई बैड न्यूज हो, जो जो चीजें नॉर्मल सी में नहीं होती, तो अनलेस एंड अनटिल ऐसे कोई चीज है एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड और ये मान के हमें चलना है। इसका मतलब क्या है कि इस वक्त इस समय आपको ये चीज पता नहीं होगी कि ये क्यों हो रहा है, पर अगर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है तो एज ए टेक्निकल एनालिस्ट हमें बुलिश होना है और उसको ट्रेल करते रहना है। तो ये एक निफ्टी का एग्जांपल था। ऐसे ही कई सारे स्टॉक्स में हम देख सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो ये एक बॉम्बे डाइंग का स्टॉक है। ये इसका बॉम्बे डाइंग का भी एक वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो ये भी एक स्टॉक है जिसमें लॉन्ग टर्म से आप ट्रेल कर सकते हो। तो ये भी डबल हो चुका है बोलने के बाद। इसके बाद इंडिया सीमेंट्स के ऊपर मैंने एनालाइज किया था। मैंने आईटीसी का स्टॉक को भी एनालिसिस किया था। तो आप देख सकते हो आईटीसी को नियर हमने 200 से 230 के अराउंड मैंने चैनल पे वीडियो डाला था कि ये करेक्ट बाइंग जोन है और अभी वो 500 है यानी कि 2x से ज्यादा रिटर्न्स दे चुका है। अगर कोई स्टॉक 200 220 के लेवल से 500 जाता है तो दैट इज मोर देन 100% रिटर्न्स। और 1 या 2 साल में ये हुआ है। उसके अलावा गेल है, बहुत सारे स्टॉक है। करूर व्यास्य बैंक पे भी मैंने एक वीडियो डाला था, ये भी आप देख सकते हो। तो ये सारे वीडियो डालने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम टेक्निकल एनालिसिस को लॉन्ग टर्म में इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग अगर इन्वेस्टमेंट टेक्निकल एनालिसिस के वजह से और टेक्निकल एनालिसिस के यूज करके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें तो वो काफी सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के वजह से आपको पता होता है कि इसमें से निकलना कहाँ है, ट्रेल कैसे करना है। अगर आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है, अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स ले सकते हो। तो बेसिक कोई इंडिकेटर्स में मैं पर्सनली कौन से इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी। तो हम जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें 4 मूविंग एवरेजेस का सेटअप मेरा हमेशा रहता है। अभी मंथली में है तो आपको फोर्थ मूविंग एवरेज नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही मैं वीकली पे जाता हूँ तो 20 50 100 एंड 200 इसके साथ साथ आरएसआई एंड वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स जो है वॉल्यूम काफी अच्छे इंडिकेटर होते हैं कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और उसके साथ साथ हेवी वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। अब वॉल्यूम्स के ऊपर अगर बात की जाए तो वॉल्यूम इज अ रिलेटेबल कॉन्सेप्ट। रिलेटेबल मतलब क्या, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। काफी ज्यादा इसमें हमें इसकी जो हिस्ट्री है उससे रिलेटिविटी देखना है कि ये रिलेटिवली हाई है, रिलेटिवली लो है। तो इसके लिए वॉल्यूम्स के ऊपर एक 10 सिंपल मूविंग एवरेज है, यानी कि पिछले 10 कैंडल्स का एवरेज वॉल्यूम क्या है। तो अगर एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम्स हमें बुलिश कैंडल्स में दिख रहा है तो दैट इज अगेन अ बुलिश साइन। और ये एक कंबाइंड एनालिसिस की जाती है। इसके साथ साथ आरएसआई जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है उसको भी कंसीडर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। हर बार हम जब ब्रेकआउट पकड़ते हैं, ब्रेकआउट यानी कि कोई सपोर्ट एरिया या कोई रेजिस्टेंस एरिया, ब्रेकआउट के टाइम रेजिस्टेंस एरिया, फॉर सपोर्ट इट इज ऑलवेज ब्रेकडाउन। तो अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना, पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना। और ये जो मूविंग एवरेजेस है, मूविंग एवरेजेस यूज करने का लॉजिक है, मूविंग एवरेजेस हम सिर्फ बाय और सेल के लिए यूज नहीं कर रहे। तो मूविंग एवरेज फॉर मी इज अ टाइम टाइम काउंटिंग मशीन, वी कैन से इट लाइक दैट। क्योंकि ये हम एक्चुअल में टाइम काउंट कर रहा है, ये कंसोलिडेशन का जो पीरियड है उसे काउंट कर रहा है। जब सारे एवरेजेस एक साथ आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, एक बहुत टाइट कंसोलिडेशन हो चुकी है, बहुत टाइम तक वो स्टॉक चला नहीं या साइडवेज रहा और ऊपर नीचे करता रहा, उसके वजह से सारे एवरेजेस जो बड़े टाइम फ्रेम के एवरेजेस जब एक साथ आते हैं इसका मतलब यही है कि एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन पूरी हुई है। तो मूविंग एवरेजेस हमें टाइम टाइम वाइज करेक्शन बताने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर इस तरीके के आप इंडिकेटर्स लगा सकते हो, इसके साथ साथ फिबोनाची की रिट्रेसमेंट भी आप लगा सकते हो। अगर आपको करेक्शन के बाद कहाँ तक ये रुकेगा स्टॉक और कहाँ तक करेक्ट करेगा ये जानना है तो फिबोनाची की 61% की करेक्शन है। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि टेक्निकल एनालिसिस से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है।
मैक्सिमम होराइजन कितना होना चाहिए? अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम होराइजन शुड बी 4 to 5 years फॉर लॉन्ग टर्म एंड 2 to 3 years फॉर मिड टर्म, और 8 to 10 मंथ्स या बियॉन्ड 1 ईयर आप डेली के चार्ट पे पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर का चार्ट काफी अच्छे रिटर्न्स देता है। ये एक एग्जांपल है, निफ्टी में भी यूज होता है, बाकी जगह भी यूज होता है। बियॉन्ड वन आवर मतलब अगर आप 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, तो ये सारे के सारे 15 मिनट से नीचे के जो है ये इंट्राडे टाइम फ्रेम कहलाते हैं। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, अगर आप देखोगे तो 1 आवर एंड 3 आवर्स काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं। दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। और 1 डे का जो चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको अगले 6 से 8 महीने या एट द मोस्ट 1 ईयर तक का प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम इज फॉर 2 to 3 years एंड बियॉन्ड 3 years यू हैव टू डू एनालिसिस ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।